हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए 6 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर कर लेते हैं। वीडियो एक दिन बाद आ रही है, उसके लिए बैलेंस कर लीजिएगा। एक अच्छे थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। टुडे इज़ ए न्यू डे, व्हेन इफ़ यू डिड इट रॉन्ग यस्टरडे यू कैन गेट इट राइट टू। मतलब आप समझ ही चुके होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसका नाम यागवान 3304 है स्पेस के अंदर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो सैटेलाइट है ये रॉकेट मार्क 4C के द्वारा छोड़ी गई है। चाइना की बात करें, बीजिंग कैपिटल है, यूहान करेंसी है और शी जिनपिंग यहाँ की प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया में अनअवील करेगा स्टैचू किसका आउटसाइड इंडिया इन मैरीलैंड नॉर्थ अमेरिका में 14 अक्टूबर को। तो राइट आंसर इसका रहेगा BR अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर ऑर्गेनाइजर प्रोजेक्ट के तहत 19 फुट ऊंचा स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी के नाम से जाना जाएगा और ये डिज़ाइन किया है राम सूत्र के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहला हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर दिव्यांगजनों के लिए। तो ग्वालियर के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहने वाला है। ये इनिशिएटिव उनको मदद करेगा अपनी प्रैक्टिस को पूरा करने के लिए। पीएम मोदी ने हाल फिलहाल और भी इनॉग्रेशन किए थे, वो भी आपको याद रखने हैं, पहले मैंने करा रखे हैं। पीएम मोदी के द्वारा जेनेवा के अंदर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को 76 सेशन को एड्रेस किया गया। इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस नई दिल्ली में इनॉग्रेट हुई 17, वो भी उन्होंने की। पीएम मोदी द्वारा फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव दिल्ली के अंदर स्टार्ट किया। और नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो प्रगति मैदान के अंदर, वो कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे अपॉइंट किया गया है डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो आंसर रहेगा तरुण सोबती, ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू को रिप्लेस करते हुए इस पद पर आए। हाल फिलहाल की कुछ और अपॉइंटमेंट हैं डिफेंस को लेकर, जैसे इंटरिम डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के राहुल नवीन बने हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मनोज यादव और इंडियन कोस्ट गार्ड के राकेश पाल बने हैं और स्पेशल डायरेक्टर CBI के बने हैं अजय भटनागर। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है, किसे रीअपॉइंट किया गया है CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है अमित अग्रवाल। कौन है राइट आंसर? अमित अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अग्रवाल जी जो है 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं, छत्तीसगढ़ कैडर के आते हैं। तो इनका 1 साल के लिए पीरियड बढ़ा दिया गया है 2023 से 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कौन बनी है पहली महिला जिसको ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला गया। तो सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सुधा मूर्ति की बात करें, उन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेचर, फिलैंथ्रोपी एंड डेडिकेटेड हिज लाइफ बैक टू द सोसाइटी फिटिंग रिसिप्ट एस्टीम्ड अवार्ड, इसलिए उनको अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के मामले में किसे मिला है। तो जॉन एलाव फोसे। ये आपको याद रखना है। याद रखने का तरीका बता देता हूँ। लिटरेचर से याद रखना साहित्य, सभी चीज़ें इतिहास की जान जिसमें बसी है वो लिटरेचर है। तो जॉन से जान याद रखना, फंसी से फोसे याद रखना। इतिहास की जान किस में फंसी है? साहित्य में फंसी है। तो जॉन फोसे याद रहेगा आपको। ठीक है, भूलोगे नहीं आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज़ जो है 2023 के घोषित हो चुके हैं। तो उसमें मैंने आपको मेडिसिन के अंदर भी बताया था काटालिन, ड्रू। तो याद रखने का तरीका भी बताया था मैंने। मेडिसिन का याद रखोगे नोबेल प्राइज़ कैसे? काटालिन, काटा लगने के बाद कहाँ जाते हो? मेडिसिन लगवाने जाते हो, तो मेडिसिन वाला याद रहेगा। ड्रू से याद रखना ड्रिप। वाइसमैन, वाइसमैन कौन है? ड्रिप लगवाए वही वाइसमैन है। ग्लूकोज की जैसी एनर्जी कम हो, कोई बीमारी हो उसको, तो वो ड्रू लगाए, वाइसमैन है। हॉस्पिटल चला गया सीधा, उसको वाइसमैन कहेंगे। और फिज़िक्स वाले आपको याद रखने के लिए बोला था पियरे, एने, फेरनेग, ये 3 जने थे। और केमिस्ट्री के भी कल मैंने आपको बताए थे, मोंगी, लुइस, एलेक्स। मोंगी, लुइस और एलेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया की अनु रानी जो है गोल्ड मेडल जीती हैं एशियन गेम्स 2023 के अंदर। किस खेल से जुड़ी हैं? तो जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये भाला फेंक रही हैं, जैवलिन थ्रो से जुड़ी हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। इन्होंने 69.92 थ्रो के साथ इंडियन एशियन गेम जो है उनके अंदर ये गोल्ड मेडल जीता है। पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने जैवलिन गोल्ड जीता है एशियन गेम्स की हिस्ट्री में।
नेक्स्ट है इंडियन प्लेयर हैं ज्योति सुरेखा वेनाम और परविश ओजा डियोटले, गोल्ड मेडल जीता है मिक्स टीम इवेंट के अंदर एशियन गेम्स के अंदर। तो ये किस खेल से जुड़े हैं? तो आर्चरी से जुड़े हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहने वाला है। ये फर्स्ट गोल्ड है आर्चरी का एशियन गेम्स के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी टीम है जिसने ईरानी कप 2023 जीता है? तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र की टीम को 175 रन से हराया है। ये रेस्ट ऑफ इंडिया की 30वीं ईरानी कप की टाइटल है। ये जो मैच हुआ था सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन राजकोट गुजरात के अंदर हुआ था। ईरानी कप की बात करें तो BCCI के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। 4 दिन का क्रिकेट मैच होता है। 1969 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। BCCI के जो ट्रेजर थे, पैसे जो संभालते थे, जल ईरानी, उनके नाम पर ये स्टार्ट हो रखा है। नेक्स्ट है जैवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है एशियन गेम्स के अंदर। कितने मीटर का भाला फेंक के? तो 88.88 मीटर का भाला इन्होंने फेंका है, ठीक है। तो ये रिमार्केबल फीट है। उन्होंने गोल्ड मेडल अपना सिक्योर किया है क्योंकि पिछले गेम्स में भी वही गोल्ड मेडल जीते थे जकार्ता 2018 में। इस बार भी वो अपना टाइटल डिफेंड कर चुके हैं। करंट स्टार्ट खत्म होते हैं, अब स्टैटिक जीके पे आते हैं आज के। पहला क्वेश्चन, जो राजस्थान का एनुअल फेयर है जिसमें ऊँटों का भी व्यापार होता है, वो कौन सा मेला है? तो वो पुष्कर का मेला है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कौन सी स्टेट है माधवपुर मेला सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि माधवपुर मेला कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। ये आज आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है चेरी पिकिंग, एक शब्द है कौन से स्पोर्ट का? तो बास्केटबॉल का शब्द है ये चेरी पिकिंग, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है कौन से ईयर में इंडिपेंडेंट इंडिया ने फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीता था? तो ये आपको बताना है 1948 में जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, तो कर्नम मलेश्वरी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।